आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवाएंगे जिस देश में रहने वाले लोग ना तो अपने मन से बाल कटवा सकते हैं और ना ही टीवी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया का मात्र दूसरा ऐसा देश है जहां पर कोक पीने पर पूरी तरह बैन लगी हुई है। इस देश में एक भी मैकडॉनल्ड्स नजर नहीं आएगा। एक ऐसा देश जहां पर स्कूल में ही मजदूरी करना सिखाया जाता है। एक ऐसा देश जहां पर कोई भी ब्लू जीन्स नहीं पहन सकता। एक ऐसा देश जहां पर इंटरनेट इस्तेमाल करने पर लगी है पाबंदी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक देश नॉर्थ कोरिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे, अगर आपको नॉर्थ कोरिया जाने का मौका मिले तो वो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर आप घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको देने वाले हैं बहुत कमाल की जानकारी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इस देश के बारे में। इस देश का दूसरा नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया। इस देश की कुल आबादी है 2 करोड़ 60 लाख के आसपास। जनसंख्या के मामले में 54वां सबसे बड़ा देश है। इस देश में सब के सब तानाशाह किम जोंग उन के गुलाम हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक पत्ता भी यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन की परमिशन के बिना नहीं चलता। दोस्तों, जब बात आती है नॉर्थ कोरिया की तो यहाँ पर बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जब वही बच्चे 5वीं क्लास में जाते हैं तो उन्हें स्कूल में ही मजदूरी करना सिखाया जाता है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस देश के हर घर में किम और उनके पिता की तस्वीर टंगी होती है और हर इंसान को तस्वीर के सामने झुकना होता है। लेकिन अगर किसी के घर में आग लग जाती है तो सबसे पहले उनकी फोटो को बचाना होता है, और अगर वो उसकी फैमिली को बचाता है और फोटो को नहीं बचाता है तो उस व्यक्ति को भी सजा दी जाती है। आपको बता दें कि इस देश में हर रोज रात को लाइट चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बिजली नहीं है जो सबको दी जा सके। क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ की जनता को बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है ना दोस्तों? अजीबोगरीब नियम। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर टीवी में सिर्फ 3 ही चैनल दिखाए जाते हैं। इस देश में आप टीवी पर सिर्फ वही देख सकते हैं जो वहां की सरकार दिखाना चाहती है। वहीं टीवी पर सिर्फ उत्तरी कोरिया के ही समाचार दिखाए जाते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज पूरी दुनिया इंटरनेट पर काम कर रही है, लेकिन इस देश में सिर्फ एक ही इंटरनेट कंपनी है जो कोरियन भाषा में ही इंटरनेट की सर्विस देती है। इस देश में लगभग 605 लोग ही इंटरनेट का यूज करते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का माहौल होता होगा। इस देश के हर घर में सरकार ने नियंत्रित रेडियो लगाए हैं। लोग इस रेडियो को बंद नहीं कर सकते और इस रेडियो पर पूरे दिन उनके तानाशाह किम जोंग उन के बारे में बताया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि इस देश में ना तो आप बाइबल, रामायण और भगवत गीता पढ़ सकते हैं और ना ही अपने घर पर रख सकते हैं। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे सजा भुगतनी पड़ती है। वेल दोस्तों, आपको बता दूं कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस देश में लोग अपने मन के मुताबिक हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। यहाँ की सरकार ने उन्हें 28 तरह के हेयर स्टाइल की मान्यता दी है। इनमें से 10 पुरुषों के लिए और 18 महिलाओं के लिए लागू है। ये प्रतिबंध 2013 में तानाशाह किम जोंग उन ने लगाया था। क्या देश है ये! इस देश के पास अमेरिका से 5 गुना बड़ी आर्मी फोर्स है, इसलिए इस देश को दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस देश में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो इसकी सजा तो उसे मिलती ही है, उसके साथ साथ उसकी आने वाली 3 पीढ़ियों को भी भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर इलेक्शन के नाम पर होता है मजाक। इस देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लेकिन उम्मीदवार सिर्फ एक ही होता है। यहाँ पर लोगों को अखबार भी आसानी से नहीं मिलते हैं। बस स्टैंड पर अखबारों की कॉपी लगाई जाती है, जिसे अखबार पढ़ने के लिए वहां जाना पड़ता है। इस देश में आप पॉर्न फिल्म नहीं देख सकते। ऐसा करते पकड़े जाने पर फांसी की सजा दी जाती है। यहाँ कोई भी आम आदमी कार नहीं रख सकता। यहाँ की सरकार के अधिकारी और सेना अधिकारी को ही कार रखने की अनुमति है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस देश के लोग अमेरिका से इतनी नफरत करते हैं कि इस देश में कोई भी ब्लू जीन्स नहीं पहन सकता। यहाँ पर कोको कोला पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं कि उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपने चाचा को नंगा करके 120 भूखे कुत्तों के पिंजरे में फेंकवा दिया था। इस देश में आप किसी भी गरीब की फोटो नहीं ले सकते। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे सजा भुगतनी पड़ती है।
क्या आप सोच सकते हैं कि इस देश में कर्मचारियों को 7 दिन काम करना होता है, 6 दिन काम करने के एवज में उन्हें तनख्वाह मिलती है, जबकि 7वें दिन बिना वेतन का काम कर वे राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। इस देश में पर्यटक मोबाइल फोन लेकर नहीं घूम सकते, उनसे मोबाइल फोन एयरपोर्ट पर ही ले लिया जाता है और जब वे अपने देश वापस जाते हैं तब उन्हें इसे वापस किया जाता है। केवल यही नहीं, पर्यटक स्थानीय लोगों से बात नहीं कर सकते, वे हमेशा गाइड की निगरानी में होते हैं और खुद से कहीं नहीं घूम सकते। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल और उनके दादा किम सेकंड सुंग की हर साल शोक सभा रखी जाती है। इस शोक सभा में उत्तर कोरिया की जनता को तेज तेज चिल्ला चिल्लाकर और छाती पीट कर रोना होता है। ये किम परिवार के प्रति उनकी वफादारी का सबूत होता है। बच्चे, बुजुर्ग, जवान और महिलाओं सभी के लिए रोने के आदेश का पालन करना अनिवार्य होता है। एक बार किम जोंग उनके पिता किम जोंग इल की शोक सभा में कुछ लोग ठीक से नहीं रो पाए। इसके बाद उन लोगों को 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई थी और हजारों लोगों को घरों से उठाकर गायब कर दिया गया। आज भी शाही शोक सभाओं में जनता को चिल्ला चिल्ला कर रोना पड़ता है। किम जोंग उन ने अपनी पत्नी के लिए भी कई ऐसे नियम बनाए हैं जिसे जानकर आप हैरान होने वाले हैं, लेकिन इन्हें जो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं वैसे रूल्स दुनिया में और किसी पत्नी को शायद ही फॉलो करने पड़ते हों। किम जोंग उन की पत्नी का नाम री सोल जू है। उनको कहीं पर भी अपनी मर्जी से जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक कि उनकी अकेले की ऑफिशियल ट्रिप्स भी ना के बराबर होती है। उन्हें हमेशा पति किम जोंग उन के साथ ही देखा जाता है। वो जहां जाएंगी और कहां नहीं, ये भी पहले से तय किया जाता है। री को अपनी प्रेगनेंसी को भी दिखाने की इजाजत नहीं है। वैसे तो उन्हें इस हालत में किसी इवेंट में शामिल होने नहीं दिया जाता है और अगर जाना भी पड़े तो उनके कपड़े ऐसे रखे जाते हैं जिनमें उनका बेबी बम्प पूरी तरह से छिप सके। पत्नी का कोई और फोटो ले ये तो किसी पति को पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उन्होंने अपनी पत्नी के किसी भी तरह के कवरेज पर सख्त नियम बनाया हुआ है। जब तक खुद किम इजाजत नहीं देते तब तक उनकी पत्नी के बारे में उत्तर कोरिया में ना तो कहीं कुछ लिखा जा सकता है और ना ही पब्लिक में उनकी तस्वीर ली जा सकती है। इंटरनेट पर भी उनकी तस्वीरों को बिना इजाजत पब्लिश नहीं किया जा सकता है। उनकी पत्नी को अपने परिवार से भी मिलने की इजाजत नहीं है। किम जोंग उन के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद उनकी पत्नी को नॉर्थ कोरिया के बाहर जाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पर आप घूमने जा सकते हैं। आप भी बैग पैक कर लीजिएगा। नंबर 1, आर्क ऑफ ट्रायम्फ। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर प्योंगयांग के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक ट्रायम्फ का आर्क 197 फीट ऊंचा और 164 फीट चौड़ा पेरिस के पूर्ववर्ती से बड़ा है। 1925 से 1945 तक जापानी उपनिवेशवाद के लिए कोरियाई प्रतिरोध में किम इल सुंग की भूमिका के लिए बनाया गया था। ये 1982 में उनके 70वें जन्मदिन पर खोला गया था। ये सफेद ग्रेनाइट से बनाया गया है और विभिन्न राहत, शिलालेख और नक्काशी से सजाया गया है। ये स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। नंबर 2, सेंट्रल जू। ये एक ऐसा सेंट्रल जू है जहां पर विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, जिसमें जीवन आकार के डायनासोर मॉडल के साथ एक प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय भी है। इसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों जैसे हाथियों, दरियाई घोड़ा और अधिक के लिए सरीसृप प्रदर्शनी, एक्वेरियम, एवियरी, पेंगुइन बाड़े और कई अन्य बाड़े शामिल हैं। यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं। नंबर 3, जूचे टावर। ये एक ऐसा टावर है जो एक अद्वितीय स्तरित पत्थर टावर डिजाइन है, जो एक मशाल के साथ सबसे ऊपर है, जो रात में चमकता है, जिसको देखने का नजारा ही कुछ अलग है। एक कार्यकर्ता, किसान और बौद्धिक जोत की एकांत से प्रतिमा कोरियन वर्कर्स पार्टी के प्रतीक को अपने आधार से सजाती है। अगर आप फ्री होते हैं तो यहाँ पर जरूर जाइएगा। नंबर 4, सेंट्रल बोटेनिकल गार्डन्स। ये एकमात्र ऐसा देश है जहां पर काफी विदेशी पौधों की प्रजातियां शामिल हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जर्मनी, रशिया। इन सारे देशों की प्रजातियां शामिल हैं। ये स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा
शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।